हेलो एवरीवन, बैक टू वेलकम माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल के टॉप 100 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स बिगिन इट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य। 1936 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ और किस अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर अधिवेशन में रखी गई। संविधान पांचुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो विभिन्न प्रांतों से 229 प्रतिनिधि चुने गए थे। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधान सभा ने। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70 देशी रियासतों से प्रतिनिधि थे। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पर हुआ। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव थे। BN राव। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था?
H. बैग। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी द्वारा। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? M.N. राव। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? 22 जुलाई 1947। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? लोक कल्याण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? गुटनिरपेक्ष शब्द को। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? लोकतांत्रिक गणतंत्र को। भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य? संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया संविधान से। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति का। चीन की क्रांति 1912 ईस्वी में हुई थी। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारत के लोग।
भारतीय संविधान के किस भाग में उसकी आत्मा की आख्याता प्रदान की गई है? प्रस्तावना में। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा भारत का संविधान स्वीकृत है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में भारत प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये सभी शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान को लागू करने की तिथि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होती। किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? पूजा की समानता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? उसे प्रजातंत्र कहते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदेशों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड देश के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई? यूएसए देश से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा देश ने। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो फ्रांस की क्रांति से।
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिणी अफ्रीका देश के संविधान से। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका देश के संविधान से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? जर्मनी के वीमर संविधान की। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के सत्यापन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी देश के संविधान से। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो संघवाद शब्द कनाडा देश के संविधान से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? तो सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड देश की। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिणी अफ्रीका। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन देश में। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा देश की। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई थी? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया? अमेरिका देश का। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था अमेरिका से। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड देश के संविधान से। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है यूएसए के संविधान से। विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से।